मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है, एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान इन्हें 13 नवंबर 2021 को शाम में हार्ट अटैक का दूसरा झटका आया और दूसरा हार्ट झटका आने की वजह से इन्हें परभनी शहर के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टर खलील इनका इलाज कर रहे हैं। इससे पहले भी एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान इनकी एंजियोप्लास्टी बजाज हॉस्पिटल में की गई है। आप लोगों से गुजारिश है कि एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान ये जिस तरह से सोशल वर्क करते आ रहे हैं, उसी के चलते उनके सेहतयाबी के लिए आप दुआएं करें, ऐसा परभनी आस्था की जानिब से आप लोगों से इल्तिजा है। माजी आमदार रामराव जी वड़कुते ये जैसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए और भारतीय जनता पार्टी जाने के बाद में इन्हें जिस तरह से महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, उसी के चलते एकता सेवा भावी संस्था के मुंबई के अध्यक्ष बड़े व्यापारी सैयद अली ये परभनी में आने के बाद में एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान और उसी के साथ में अब्दुल रशीद खान और मज़हर अली खान जो हैदराबाद से आए हैं, जो व्यापारी है, इन्होंने मिलकर एकता सेवा भावी संस्था के जानिब से माजी आमदार रामराव जी वड़कुते इनका सत्कार किया और सत्कार करते वक्त भारतीय जनता पार्टी के हिंगोली के नए जिला अध्यक्ष बनने के तौर पर इनका सत्कार किया गया। और जिस वक्त इनका सत्कार किया गया, सत्कार के जवाब में माजी आमदार रामराव जी वड़कुते इन्होंने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया माजी आमदार और हिंगोली के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रामराव जी वड़कुते इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। और यही नहीं, इसके अलावा एकता सेवा भावी संस्था के मुंबई अध्यक्ष सैयद अली इन्होंने भी किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। और इसी के साथ में एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी। सवाल ये कि राष्ट्रवादी मैंने छोड़ दी क्योंकि मेरे ऊपर पवार साहब के बहुत सारे उपकार थे। उन्होंने मुझे विधान परिषद पे भी लिए, मुझे महामंडल भी बनाए, मगर जो विचारधारा शरद पवार जी साहब की है वैसी विचारधारा उनके जिले के नेता के पास किसके नहीं। इसलिए महाराष्ट्र में एक हाथी सत्ता कभी शरद पवार को नहीं मिली। जो विचारधारा में पवार साहब चलते उसके विरुद्ध विचारधारा में उनके सब जिले के नेता चलते, ज़्यादा से ज़्यादा कास्टिज्म करने का काम करते। पवार साहब बोलते ओबीसी के साथ में चलो और ये ओबीसी के खिलाफ चलते। पहली बार मुझे 2004 में कलमपुर से टिकट दिया था, मेरे राष्ट्रवादी के पार्टी के लोगों ने मेरे खिलाफ काम करके मुझे गिराया। 2014 में 19 में मैं हिंगोली की तैयारी कर रहा था, पवार साहब ने मुझे सम्मति दी थी, मगर हिंगोली ज़िले के जो पुडारी राष्ट्रवादी के उन्होंने मेरा गिराने का प्लान किया। तो मैं पवार का तो शुक्रगुजार हूँ, मगर जिस पार्टी में पवार साहब का नहीं सुनते और अपने को वो पार्टी में गिराते तो वो पार्टी में क्यों रहना बोल के मैंने छोड़ दिया। एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा पद राष्ट्रवादी में मिले, मगर उनके कार्यकर्ता लोगों में से मुझे चुन के नहीं आने देते। बैकडोर एंट्री मुझे पसंद नहीं थी, मगर हर टाइम अगर टिकट मिलता और उनके ही कार्यकर्ता गिराते तो वो पार्टी में नहीं रहना पसंद करता था। इसलिए मैंने छोड़ दी पार्टी छोड़ने के बाद वैसी विचारधारा जो बीजेपी की लोग बोलते हैं उतनी गलत नहीं। मैंने नज़दीक देखने के बाद भाई जब राष्ट्रवादी में था तो मेरे दिमाग में भी था कि शायद ये जातिवादी संगठन होंगी, मगर उनका पहला रवैया रहा था कि भारत देश अपना, पहले देश की सेवा, बाद में खुद की सेवा, बाद में समाज की, पहले समाज की सेवा, बाद में खुद की सेवा। जनरली कांग्रेस और राष्ट्रवादी में जो मैंने देखा, पार्टी का पद लेके आप खुद और आपके फैमिली लोगों का कैसा बड़ा हो सकते ये पहले देखते, मगर बीजेपी में वो नहीं देखते। देश के लिए काम करो, काम करते करते तुमको जो भी कुछ है वो मिलेगा। और पहली बार ऐसा हुआ महाराष्ट्र में कि नया आदमी को जिलाध्यक्ष पद बनाया। मुझे मेरे एक दोस्त ने बनाया कि भैया तू कितना भाग्यवान है, मैं 30 साल से पार्टी का अध्यक्ष बनने का सोच रहा हूँ मगर मुझे नहीं मिला। क्योंकि संगठन में सबसे आमदार से ज़्यादा कीमत बीजेपी में राष्ट्रवादी अध्यक्ष को दी जाती, ताकि दूसरे पार्टी में वो मोहरा रहता, सिक्का रहता, ऊपर के लोग बोलेंगे उतना ही सुनना।
मगर यहाँ पार्टी का अध्यक्ष बोले तो पार्टी के सब लोगों को उसका सुनना पड़ता है। मैं मेरा भाग्य समझता हूँ कि पार्टी ने मेरे पे इतना विश्वास जल्दी रखे, क्योंकि मेरा काम लोकाभिमुख है। मैं खुद के लिए 2 बार राज्य मंत्री रहा, तो भी 1 बार विधान परिषद का आमदार रहा, फिर भी मैंने कोई ऐसा खुद के लिए कुछ कमाई की कभी सोचे नहीं। लोगों की क्या ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो सकती है वो देखे, और वही नज़रिया से बीजेपी ने देखे कि यह आदमी खुद के लिए कुछ नहीं करता, लोगों के लिए करता, इसलिए लोगों की सेवा करने की संधि मुझे दी और पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। मैं आज सैयद अली साहब का बहुत धन्यवाद मानता हूँ कि वो पुराने हमारे साथी है। आज उन्होंने एकता सेवा भावी संस्था के बॉम्बे के अध्यक्ष होने के नाते और यहाँ महाराष्ट्र के अध्यक्ष अजमत भाई और ये सब लोगों ने मुझे जो आज गुलदस्ता मुझे क्या गुलकुशी की, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं खुद मानता हूँ कि सैयद अली साहब के मेरे दिल में उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। क्यों लोग खाली बोलते रहते कि इस देश की बेकारी दूर होना चाहिए, मगर सैयद अली साहब को मैं जब से देखता हूँ, जब से ज़्यादा गरीब लोगों को हाथों का काम देने का काम, खाली बातें नहीं करे तो प्रत्यक्षात में काम देने का काम सैयद अली साहब ने किए। इसलिए बेकारी दूर करने का, गरीबों को पेट भरने का काम सैयद अली साहब करते हैं, इसलिए उनके बारे में मुझे दिल में बहुत अच्छे। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि सैयद अली साहब ज़रा आप बॉम्बे छोड़ के बाकी देहातों के लोगों को भी तरफ ख्याल करो, क्योंकि देहात में भी लोग बेकारी में गुजरते हैं। कोशिश में है वो, क्योंकि साथ में दोनों चीज़ चाहना चाहिए, नहीं तो लॉस में कंपनी गई तो क्या फ़ायदा बोल के वो सोच रहे कि लॉस में भी नहीं जाना है और लोगों के हाथ को भी काम करना चाहिए, इसलिए उनका भी सर्वे वो चल रहा। मुझे ज़रूर आशा है कि महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम देने का काम सैयद अली साहब से होगा और वो हो जाएगा, और उसकी मैं उम्मीद करता हूँ जो भी सहकार्य हमारे भाग में उनको लगेगा, हम नो प्रॉफिट नो बेस पे उनको मदद करेंगे, क्योंकि हमारे एरिया के लोगों को काम मिलना ये काम जरूरी है। अब किमान कौशल्य का कार्यक्रम भारत देश ये करा, मगर सही कौशल्य का काम हमारे सैयद अली साहब कर रहे, और यही जो फार्मूला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेना चाहिए। मैं चाहे तो एमएससीबी के हमारे रानी साहब के साथ उनको एक बार मिलाता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को और बेरोजगारों को काम कैसा मिलेगा उसका प्लान करने का भी मेरे दिमाग में। फिर एक बार मैं वो दोनों को और आप सभी को, हमारे जफर साहब भी परतू से आए, हैदराबाद से मुजर साहब आए, हमारे रशीद भाई है, इन सब ने और आप भी टाइम देके मेरा इंटरव्यू भी लिए। मैं ऐसा बड़ा आदमी नहीं हूँ, फिर भी लोगों का काम करना, और आप एक तंबू है, चौथा तंबू, जो लोगों को न्याय देने तक काम करते हैं। मुझे याद है कि आपके फाटे का ये जीरो फाटे का प्रकरण उठा के आप एक फैमिली को न्याय दिया, वो महाराष्ट्र में आपका उस बारे में कौतुक होगा, क्योंकि कोई गरीब का आवाज़ नहीं उठाता। और मैं आपका हमेशा आपका चैनल देखते रहता हूँ, गरीब के लिए आपका आवाज़ हमेशा उठते रहता है। आपके लिए भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा ही गरीब का आवाज़ पहुँचा के प्रशासन के पास, शासन के पास पहुँचा के, आमदारों के पास पहुँचा, उनको न्याय देने का काम जो चल रहा है आपका, वो ऐसा ही आगे बढ़ो, यही शुभेच्छा आपको देता हूँ। यूँ तो देखा जाए तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं एकता भावी संस्था का मुंबई विभागीय अध्यक्ष हूँ। जो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्ष है अजमत खान और हमारे जो टीपी मुंडे सर है, हम लोग ज़माने से काम करते हैं। हम वड़कुते साहब का जो आज गुलपोशी का प्रोग्राम किए, हमने पहली मर्तबा नहीं किए। जो हमारे जो वड़कुते साहब है ये खुद हमारे साथी में थे, महाराष्ट्र के संगठक है। उसके बाद में ये आमदार बने, जब हमने उनका स्वागत किए, जब वो मिनिस्टर बने, राज्य मंत्री, जब हमने शेड़ी मेंढी महामंडल के अध्यक्ष बने, उसके बाद उन्होंने महानंद डेयरी के वो जो एक मेंबर बने, तो एक ज़माने से हम इनके साथ में हैं। तो बीजेपी के अध्यक्ष तो अब बने ना, हमने सब ने मिल करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों का काम परभनी ज़िले में काम किए, बम्बई में काम किए। साहब के साथ तो कई खेड़े पाड़े तक गए हम लोग, महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर काम किए। और साहब का हमारा एक्चुअल में पूरी दुनिया में हर शख्स बिना मतलब के कोई के साथ में रहता ही नहीं है। वड़कुते साहब का एक मतलब है और बड़ा अजीबोगरीब मतलब है। ये ऐसा मतलब है कि वड़कुते साहब को बम्बई आने का
ये तो पॉलिटिशियन आदमी है, इनको इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में आने की क्या ज़रूरत। ये इंडस्ट्रियल में आ जाए, तुम क्या बनाते हो, क्यों बनाते हो, किस लिए बनाते हो, क्यों ये परभनी में नहीं हो सकता है क्या ये हिंगोली में नहीं होगा क्या, आप एक काम करो, आप कलमदूरी में कर लो चलो। तो उनका एक मकसद है कि लोगों को रोज़गार मिले, और हमारा भी मकसद है रोज़गार मिले। जब दो लोगों का दिमाग एक जैसा होता है, दो लोगों का मकसद एक जैसा होता है, तो ज़रूर उनको मिलना ही पड़ता है। तो हमको इन्होंने कई मरतबा बोला कि आपको कहाँ पर तकलीफ आती बताइए, फाइनेंशियल तकलीफ है या गवर्नमेंट की तरफ से क्या तकलीफ आती है, हम आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ऐसी शख्सियत कहाँ मिलती भाई, और सब समाज के लोगों को और हर समाज के लोगों को लेके चलने के लिए इनका मकसद एक ही है कि यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिले, महाराष्ट्र में लोगों को रोज़गार मिले। और हमारी कंपनी का काम यही है, हमारी सिल्वर शाइन पोर्ट कंपनी है भिवंडी के अंदर में, अल्हम्दुलिल्लाह 500 से 600 लोगों को रोज़गार देती है। और हमारा टारगेट है कि कम से कम आप 5000 लोगों को रोज़गार देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो इसी के लिए हम भी घूम रहे हैं। आज साहब को बीजेपी का हिंगोली जिले का अध्यक्ष बनाया, हमें बड़ी खुशी हुई। हम तो पॉलिटिशियन आदमी हैं, हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना थोड़ी ना है, हमारी शख्सियत को देख कर आए हम लोग। ये हमारे अजीज़ दोस्त हैं, अब ये बोलेंगे ये काम करो तो हमारा काम तो हो ही जाएगा, और इनका काम हम करेंगे, ये हमारा मकसद है। हमारा बोलने का मतलब ये है साहब कि हमने सबसे पहले बोला कि आप मुस्लिम होने के बाद में बीजेपी के अध्यक्ष का आप सत्कार कर रहे हैं, और बीजेपी के बारे में आपका क्या ख्याल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमा पढ़ने वाले मुस्लिम हैं और हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिंदुस्तान के मुस्लिम का ये मकसद है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ की बात होती है। इंसान जो होता है, इंसान वो अपने मर्जी से एक काउंसलर नहीं बन सकता, एक काउंसलर नहीं बन सकता। इंसान अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, सिवाय अल्लाह अज़्ज़ व जल के मर्ज़ी के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो अल्लाह की तरफ की बात है, जिस शख्स को अल्लाह ने बादशाह बनाया उस बादशाह का एहतियात करना हमारा काम है। तो इसलिए चाहे वो बीजेपी का बने, चाहे राष्ट्रवादी का बने, चाहे कांग्रेस का बने, मुसलमान का ये फ़र्ज होता है जिस देश का खा रहा है, जिस देश की हवा ले रहा है, उस देश का फर्मा बरदान होना ज़रूरी है। यही हमारा मकसद है। अल्लाह की तरफ की बात है। आप क्या समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री बने? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं। अल्लाह के हुक्म के बिना एक आदमी काउंसलर नहीं बन सकता, तो प्रधानमंत्री कैसा बन सकता? जब अल्लाह ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया तो उसके डाउनलोड में काम करना हमारा काम ही है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं हम। देखिए, रामराव जी वडकुदे साहब एकता सेवी संस्था के फाउंडर मेंबर है। जिस तरह से टीपी मुंडेसर महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, तो महाराष्ट्र के संगठक है वडकुदे साहब। और वडकुदे साहब किसी भी पार्टी में गए वो बड़ी बात नहीं है, व्यक्ति महत्व बड़ी बात है। कुछ जगह पे क्या होता है, कोई पार्टी बड़ी होती है और व्यक्ति कम होता है, लेकिन ये इंसान जाने के बाद बीजेपी को फ़ायदा होने वाला, इतना मुझे मालूम है। क्योंकि ये इंसान ने कभी ज़िंदगी में किसी धर्म को अपमान नहीं किए, किसी धर्म का अपमान नहीं किए, किसी को अमीर गरीब नहीं समझा। उन्होंने एकता के माध्यम पे उनकी निगाहें जो है हमेशा एकता के रूप में देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आज बीजेपी में गए, बीजेपी को यकीनन एक ऐसे व्यक्ति को चांस मिल गया कि मैं समझता हूँ कि उनको नज़रिया जो है देखने का, समाज को देखने का नज़रिया जो है उनका, जो इंसानियत का है, मैं ये कहूँगा कि हम हमेशा एक ही बात करते हैं हम लोग पूरे एकता सेवा संस्था के प्लेटफॉर्म पे कि हिंदुस्तान अपना है, हिंदुस्तान की बात कीजिए, बाहर की बात मत कीजिए। ये हमारा मकसद है। जिस तरह से पाकिस्तान के 6 डैम उड़ाए थे अब्दुल हमीद साहब ने, ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको हिंदुस्तान से कितना प्यार है ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। अजहर जी यहाँ के हिंदुस्तान के कैप्टन रह चुके, राष्ट्रपिता APJ कलाम जो है तो राष्ट्रपिता रह चुके हैं। ये हिंदुस्तान में हुए हुआ है, बाहर देश का नहीं बोलूँ मैं, हिंदुस्तान का। मैं हिंदुस्तान का हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात करूँगा। बाकी जो है मसले राजकारण के, मैं क्योंकि राजकीय आदमी नहीं हूँ, मैं राजकीय बात भी नहीं करता हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज के लिए कभी भी काम कर। मैं वडकुदे साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वडकुदे साहब गरीबों को और माइनॉरिटी के लिए ख़ास तौर पे आपके जानिब से जितना, आपके पार्टी की जानिब से भी, आपकी सरकार है इंडिया में, उसके जानिब से जितना माइनॉरिटी के काम कर सकते हैं आप कीजिए। एक बड़ा मौका आपको मिला है हिंगोली ज़िले में, और साथ साथ परभणी ज़िला, हिंगोली ज़िला भी माइनॉरिटी ज़िला बोल के पहले से डिक्लेयर है, और आप 2 बार राज्य मंत्री का दर्जा आपको CDMD माध्यम से मिलने वाला था। आप महानंदा के संचालक थे, फिर MLC थे। तो मैं चाहता हूं कि वडकुदे साहब से और अच्छा काम होगा, और आने वाले दिनों में जिस तरह से अभी हमने 5 मशीनें बांटी करे थे,
2 अक्टूबर को। अभी आने वाले दिनों में हमारा प्लानिंग है ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को, बच्चियों को मशीनें बांटअप करके उनको स्वयं रोजगार की तरफ, जैसा सईद अली साहब ने कहा कि रोजगार सबसे बड़ी बात है। वड़कुदे साहब का ये मकसद है हमारे साथ जुड़ने का कि भाई अच्छे अच्छे लोग जो जुड़े हुए एकता के अंदर, अच्छे अच्छे हीरे जो देश से प्रेम करने वाले हीरे है। क्या हम देश की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों से नहीं, देश के साथ प्रेम करने वाले सईद अली साहब जो एक लेबर बोल के, मैं भी बताता हूँ कि वो बहुत बड़े इंसान बन गए आज, लेकिन एक लेबर बोल के पूर्णा से निकले थे बम्बई की तरफ। आज भिवंडी में आज उनके 4 कारखाने हैं, 500-550 लोग उनके कारखाने में काम करते हैं, मोती का कारखाने उनके। और अल्लाह का ये फजल है कि उन्होंने भड़गांव में भी उनका कारखाना, आज उनका ये मकसद है कि पूरे महाराष्ट्र में किस तरह से मैं रोज़गार दूं, और एक समाज नहीं पूरे समाज को लेके। अभी वड़कुदे साहब ने उनको हमारे सामने दावत दिया कि भाई हिंगोली में आपको हमारे तरफ से जितना कॉपरेट हो सका उतना करने के लिए तैयार है, हिंगोली आओ बोल के उनको ये दिया, और इंशाल्लाह वो हिंगोली आएंगे। मुझे ऐसी उम्मीद लगती है कि वो हिंगोली आएंगे, और आपका सपोर्ट रहा तो यकीनन वड़कुदे साहब वो आपको सपोर्ट करेंगे वहाँ पर। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है इस बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी चिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए एक बार जरूर आए। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। एयर फिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें।
अगर आपके पास आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 94206219